स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसर्च के टाइप कितने होते हैं। तो इस रिसर्च का जो टाइप वाला पोर्शन है इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और टाइप ऑफ रिसर्च में प्रकार कितने हैं उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। अनुसंधान के प्रकार क्या हैं परिणाम के आधार पर। पहला है आपका यहाँ पे आपका फंडामेंटल रिसर्च होती है। ये फंडामेंटल रिसर्च हमारी क्या है, हमारे ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करती है, किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति हमें ज्ञान कराती है, वो हमारी होती है फंडामेंटल रिसर्च। आपसे यहाँ रिसर्च के टाइप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करके मैच करने के लिए उसे कोड बना करके आपसे वो पूछ लेते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च हमारे मौलिक ज्ञान में वृद्धि करती है और जैसी स्थिति होती है उस चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो ये फंडामेंटल रिसर्च होती है। इसके बाद में परिणाम के आधार पर व्यवहारिक रिसर्च है, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में हम डे बाई डे में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना हमारा अप्लाइड रिसर्च में आता है। इसके बाद में एक आपका आता है एक्शन रिसर्च। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ जो नाम मैं आपको बताऊंगा उनके आसपास ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन से। एक्शन रिसर्च क्या है, इसमें ये कुर्ट लेविन ने दिया था आपका 1940 में सबसे पहले वर्ड यूज किया है एक्शन रिसर्च। इसमें क्या है, इमीडिएट एक्शन आपका आता है। अगर तत्काल कार्रवाई की बात आती है तो आप एक्शन रिसर्च लगाएंगे कि जैसे आप देखोगे किसी बस्ती में अगर मलेरिया फैला हुआ है तो वहाँ पे अगर सफाई कार्य करा रहे हैं तो ये इमीडिएट एक्शन और इस टाइप की रिसर्च आपकी एक्शन रिसर्च में आती है। तो इसमें एक्शन रिसर्च पे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पिछले कुछ पेपर में। इसके बाद में है आपका सेकेंड पॉइंट है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पे नंबर 1 हम डाल देते हैं। नंबर 2 है आपका उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पे वर्णनात्मक रिसर्च है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रिसर्च हमारी किस टाइप की है। इसको हम बांटते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये क्या है, घटनोत्तर अनुसंधान होता है। और यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रिसर्च है। इस टाइप की रिसर्च हमारी वर्णनात्मक में आती हैं। वर्णनात्मक रिसर्च जो हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, इसमें घटना घट चुकी होती है, हमारा घटना घट चुकी होती है और तब हम उसका प्रभाव की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देखोगे सुनामी अगर आई है तो उसके प्रभाव का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस टाइप की रिसर्च हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएंगी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चर, यहाँ पे स्वतंत्र चर है और एक हमारा आता है आश्रित चर। आप देखोगे ना सुनामी का या भूकंप की तेजी जितनी होगी उतने ही उसके प्रभाव आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घटनोत्तर अनुसंधान में हम क्या चर में बदलाव कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और एक हमारा जब इसका कंपैरिजन आपका क्वेश्चन करेंगे, पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने एनालिसिस किए उसमें पूछा गया है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अभी आपकी आएगी उसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किस चर में बदलाव करते हैं। तो चर को आप डीपली देखेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम घटना घट चुकी होती है, उसका जो आश्रित चर है प्रभाव वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि जो स्वतंत्र चर की है, तो इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम स्वतंत्र चर में बदलाव करते हैं और आश्रित चर पे उसका प्रभाव देखते हैं। तो घटनोत्तर अनुसंधान पिछले एग्जाम में काफी डिस्कशन किया गया है। हिस्टोरिकल रिसर्च में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हाइपोथेसिस को लेकर के आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है तो आपकी वो ऐतिहासिक अनुसंधान में नहीं होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं होती है, तो ये आपका है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में है विश्लेषणात्मक एनालिटिकल रिसर्च हमारी होती है, जब डीपली एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ को। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या जाएंगे, उन मैन फोकस करूंगा उन पॉइंटों पे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। सह संबंधित, जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच में संबंधों की हम डीपली स्टडी करते हैं। व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी आपका है। समवेशी है। प्रयोगात्मक रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इस पे काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, हमें जो कंडीशन है, जो समाज चारों तरफ की दशाएं हैं उन्हें नियंत्रित करके हम एक चर में बदलाव करके दूसरे का प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। और इसमें हम बदलाव कर सकते हैं चर में, कौन से में करेंगे, जो स्वतंत्र चर है उसमें बदलाव करके हम आश्रित चर पे उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ये प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आपका इंपोर्टेंट एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस को लेके काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कई बार इसके मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछे जाते हैं वो, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका तर्क के आधार पर, ये आपका क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिक में से ISG और DGS,
ये आप ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं इनके, इंडक्टिव, स्पेसिफिक टू जनरल। अगर हम नियमों का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो आगमन कहलाती हैं, और अगर नियमों का सत्यापन कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स से काफ़ी एक क्वेश्चन काफ़ी रेज किया गया है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले का सत्यापन आपका निगमनात्मक रिसर्च। सिंपल में पूछा गया कि गणित में हम किस प्रकार की वो है हमारी मेथड, टीचिंग मेथड है जो, तो निगमनात्मक में आप कोट करोगे। तो आगमन निगमन आपका टीचिंग मेथड में भी इंक्लूड होता है, रिसर्च में भी इंक्लूड होता है, और लॉजिक में भी काफ़ी ऐसा भी होता है कि एक पेपर में आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएं। तो आगमन और निगमन में से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। आगमन का मतलब है कि विशेष से सामान्य की ओर, जब हम इंडक्टिव, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक हमारी होती है जैसे कि गांव का डेटा है और उससे हम जनगणना की तरफ जा रहे हैं, तो वो आगमनात्मक आपका कहलाएगा। डिडक्टिव क्या है, जब हम सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। यहाँ से फॉलो अप मेथड भी बोलते हैं, और आरोही अवरोही वर्ड यूज किए जाते हैं। ये आपका क्या है, फॉलो अप मेथड है। निगमनात्मक आपका फॉलो अप मेथड है, अवरोही क्रम है, आरोही क्रम आपका आगमनात्मक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी देखेंगे हमारे जो एक्सरसाइज हैं, जो मटेरियल है उनमें काफ़ी क्वेश्चन हमने दिए हैं। बच्चे हमारे इससे कन्फ्यूजन से दूर हो जाते हैं, हालांकि थोड़ा टिपिकल है, कुछ सब्जेक्ट के बच्चे इसे कई बार नहीं समझ पाते, पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पोर्शन है जहाँ से 100% संभावना बनी रहती है क्वेश्चन आने की। इसके बाद में प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आपके जो आपके आएंगे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि आपने 2 किलो दूध ले लिया, 2 किलो दूध लिया है तो मात्रात्मक में हमने बता दिया। गुणात्मक में हम गुण का हम एग्जैक्ट उसका निर्धारण नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए। ये गुणात्मक रिसर्च है आपकी। अगर किसी की कल्चर की आप स्टडी कर रहे हो तो आपका गुणात्मक आ जाएगी। जैसे आपका केस स्टडी से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडी आपका गुणात्मक अध्ययन कहलाता है। वो गुणात्मक अध्ययन में जैसे कल्चर की स्टडी है, कल्चर का हमारा कोई मेजरमेंट ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट उसका वेट, हाइट या डाइट दे देंगे। इसमें आपका गुणात्मक की क्या अच्छी है, बुरी है, या बहुत अच्छी है, या बिल्कुल खराब है, ये इस तरीके से हम बताते हैं। तो गुणात्मक मिश्रित में जिन रिसर्च में हमारा दोनों इंक्लूड होते हैं वो मिश्रित हमारी कहलाती है। जांच के आधार पर आपकी संरचित का मतलब ये कि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है रिसर्च डिजाइन, और आप हमारे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट वो है, उसी को हम फॉलो करते हैं, वो संरचित भी है। ये आपका क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चनेयर हमारी प्री डिसाइड है, जिसमें बिल्कुल हम बाउंड है, कोई हेर फेर नहीं कर सकते, तो वो संरचित होगी। और असंरचित में देखोगे जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो असंरचित होती है। इंटरव्यू भी हमारे संरचित होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके अवधारणा के आधार पर। वैचारिकी और अनुभव सिद्ध। अनुभव सिद्धि में आपका जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसमें आपके अनुभव इंक्लूड होते हैं, जो करता है वहाँ पे जाता है उसके जो एक्सपीरियंस है उनमें हम इंक्लूड करते हैं। गुणात्मक रिसर्च के कुछ प्रकार हैं यहाँ जो हमने इंडिकेट किए हैं। समूह केंद्रित गुणात्मक, जो गुण के आधार पर हम रिसर्च करते हैं, समूह केंद्रित भी है आपका, प्रत्यक्ष अवलोकन भी है। अवलोकन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ये, इसे कुछ बच्चे बहुत डाउट होता है। अवलोकन डे बाय डे की एक्टिविटी में जो आप चारों तरफ देखते हैं, वहाँ से हमारा एक वर्ड आता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का विज्ञान। तो प्रत्यक्ष अवलोकन के थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं। गहन साक्षात्कार, डीप इंटरव्यू भी ले सकते हैं। कथात्मक, घटनाजन्य देखोगे ये भी है। एथनोग्राफिक में आपका क्या आ जाएगा, नरजातीय में किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी ट्राइब की हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ की कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये एथनोग्राफिक स्टडी कहलाती है। केस स्टडी पे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस स्टडी आपका जैसे मैंने बताया यहाँ गुणात्मक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन, जब हमें किसी टॉपिक का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या किसी संस्था का गहन अध्ययन करना होता है तो हम केस स्टडी करते हैं। प्रदत्त आधारित यानी कि डेटा पर आधारित जो होता है उन चीज़ों की बात की है यहाँ पे। तो आपका ये ऑलमोस्ट हमारा जो यूनिट का पहला पॉइंट है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। एक आपका टॉपिक बचा है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। हालांकि इस पे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, पर प्रत्यक्षवाद आपका अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है 1829 में। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो बुक थी, जो पहले ही हमने आपको वीडियो दी है, उसमें वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका, वहाँ पे प्रत्यक्षवाद का जिक्र किया उन्होंने बताया कि कोई भी समाज 3 स्तर से होकर गुजरता है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक पॉइंट को दर्शाता है, और उसमें तर्कवाद की हमने बात की है, तर्क के आधार पर हम घटना का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रत्यक्षवाद आपका आता है
पोस्ट पॉजिटिव जो आता है उसमें आपकी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच आ जाती है, एथनोग्राफिकल अप्रोच आ जाती है, अन्य अप्रोच आ जाती हैं। तो वो पॉइंट, वो आपका ज़्यादा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे। नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको डाल दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी हम जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। हमारी वेबसाइट आपकी एक्टिवेट है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो हम आपको कंटिन्यू देंगे, जल्दी देंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।